हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में आपको डायमेंशनल फार्मूला के यूजेस के बारे में बताया जाएगा। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि 3 यूजेस होते हैं और ये तीनों यूजेस मैंने बताया था कि फिजिक्स के फार्मूले के एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, इस फार्मूले के डेरिवेशन के लिए और एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यूज़ कितनी होगी उसके लिए इसका यूज़ किया गया था। तो एक एक करके मैं बताता हूँ। तो आज जो सबसे पहला यूज़ है कि कैसे हम किसी फिजिक्स के फार्मूले की एक्यूरेसी को चेक करते हैं। इसके लिए मैंने कहा था कि किसी भी इक्वेशन, फिजिक्स के इक्वेशन कि LHS का डायमेंशनल फार्मूला और RHS साइड का डायमेंशनल फार्मूला अगर आप इक्वल दिखा देते हैं, इसका मतलब वो फार्मूला सही है, करेक्ट है। तो शुरू करते हैं। जो सबसे पहला है, सपोज कर लीजिए एक्यूरेसी ऑफ फिजिकल फार्मूले कर देता हूँ, या फार्मूला जो भी चाहे आप लिख सकते हैं। तो पहला फार्मूला जो एक्यूरेसी की जो बात आती है वो, उसमें हम लेते हैं सबसे छोटा सा, फर्स्ट वाला, V = U + AT। ये इक्वेशन ऑफ मोशन का बहुत बड़ा फेमस फार्मूला है। और इस फार्मूले में आपको ये पता है कि U इनिशियल वेलोसिटी होती है, V फाइनल वेलोसिटी होती है, T टाइम होता है, A एक्सेलरेशन होता है। क्योंकि हमें ये तो जानना ही होगा कि कौन कौन से टर्म हैं, किस टर्म का क्या मतलब है। तो चलते हैं, LHS का डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं। LHS यहाँ जो है वो क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। तो फाइनल वेलोसिटी हो या इनिशियल वेलोसिटी हो, उसका डायमेंशनल फार्मूला LT-1। ठीक उसी प्रकार इनिशियल वेलोसिटी का जो ये LHS हो गया। अब हम RHS की बात करते हैं। RHS में U है, U का कितना होगा, L1T-1 प्लस A यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन का हमने बताया था आपको LT-2 और T टाइम पावर 1, T पर पावर 1। तो अब इस हिसाब से अगर हम चेक करते हैं, लिखते हैं आगे, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। L1T-1 प्लस यहाँ हो जाएगा ये L1T अगेन -2 इंटू ये +1 है, तो ये -1 हो जाएगा। तो आई थिंक आपका ये हो गया। ये दोनों को अगर एक साथ मिलाते हैं तो वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी होती है। मतलब L + L = L। 2 का कांस्टेंट है, यहाँ कोई कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू L1T-1। लेकिन ज़रूरी नहीं है, आप सीधा लिखिए इन दोनों को, कि दोनों को ऐड करना होगा तो हम ये रिजल्ट लिख सकते हैं। क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड हो सकता है या सब्सट्रैक्ट हो सकता है, ये आपको पता ही है। तो इसलिए हमने लिख दिया L1T-1। अब आप देख सकते हैं कि LHS = RHS डायमेंशनली, ये लिखना होगा, और LHS = RHS डायमेंशनली, देयरफॉर द इक्वेशन इज करेक्ट। तो कितना बढ़िया एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल हम इसका ले सकते हैं। आई थिंक S = UT + ½ AT²। ज़रा ये चेक आप करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है।
तो आपको मैं होमवर्क की तरह दे रहा हूँ उस चीज़ को, और वो होगा आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, और वो होमवर्क होगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये होमवर्क भी मैं आपको दे रहा हूँ, आप मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम आई, मैं उसका जवाब दूंगा। होमवर्क में ये रहेगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको आपको चेक करना है, LHS इक्वल टू RHS डायमेंशनली इक्वल है कि नहीं, ज़रा चेक करिएगा, जो दिक्कतें आएंगी ज़रूर पूछिएगा। तो ये होमवर्क में आ गया। अब दूसरा जो डायमेंशनल फार्मूले का यूज़ है, वह यूज़ क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। वह यूज़ है कि कैसे हम किसी भी फार्मूला को मतलब फिजिक्स के फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं। कैसे डिराइव कर सकते हैं ये हमें बताना होगा। तो कैसे डिराइव कर सकते हैं, मैं उसको आपको यहाँ लिख रहा हूँ कि डिराइव ए फार्मूला। तो क्वेश्चन जो रहता है इसमें डिराइव करने के लिए, वो दिया रहता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी है, वह किस किस फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में रहेगा, और वो स्टेटमेंट के हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। इसका जो स्टेप्स है वो स्टेप्स कैसे होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि सपोज फोर्स F, ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट होगा, F डिपेंड्स ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास m, डिपेंड्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास m, and it also depends on acceleration A. This will be the part of the question. तो क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट होगा, एक फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड होगा। तो किस पे डिपेंड करती है, F डिपेंड्स ऑन M और आल्सो डिपेंड्स ऑन A। देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन F, M एंड A? वैसे सबको जानता है, आप भी जानते हैं F इक्वल टू M है, लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आप नहीं जानते हैं और आपको निकालना है F, M, A में रिलेशन। तो डायमेंशनल फार्मूला की हेल्प से आप कैसे निकालेंगे, ये चीज़ आपको जानना होगा। तो मैं यहाँ समझाता हूँ आपको। यहाँ आपको लिखना होगा, कंसिडरेशन का पार्ट है कि लेट F डिपेंड्स अपॉन द मास of a body m, the mass of the body, that is m, with power x, and also depends upon the acceleration A with power, इसको ब्रैकेट में रखिए, with power y, that is F proportional to m with power x and proportional to acceleration A with power y। अब मास पर डिपेंड करता है, तो पता नहीं मास की कितने पावर के साथ डिपेंड करता है, कितने पावर के साथ प्रोपोर्शनल है, कितने पावर के साथ a टू द पावर y, मतलब एक्सेलेरेशन के कितने पावर के साथ प्रोपोर्शनल है, वो पता नहीं है शुरू में। तो उसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि XY, ये सपोज कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि XY पावर है। तो ये लाइन आपको लेट F डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ ए बॉडी M with power x and depends upon the acceleration A with power y, ये कंसिडरेशन का पार्ट ही लिखना होगा। तब उसके बाद आप इस तरह लिख सकते हैं। अब दोनों को अगर आप कंबाइन करते हैं एक साथ, तो F प्रोपोर्शनल टू m पावर x A पावर y होगा। थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ने पर आपको पता है कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जब इक्वालिटी में चेंज होता है तो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है। जैसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन
इक्वल में चेंज होता है तो एक कांस्टेंट की आ जाता है और ये mx/y होता है। अब ज़रा दोनों साइड का इक्वेशन 1 कर लीजिए। दोनों साइड का डायमेंशनल फार्मूला आप लिखिए ताकि एक्स वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो राइटिंग द डायमेंशनल फार्मूला बोथ द साइड्स, f का क्या होता है mlt - 2 1 पावर कर लीजिए। फिर k कांस्टेंट है, ये डायमेंशनलेस होता है क्योंकि कांस्टेंट जो होता है उसका डायमेंशन रो डायमेंशनलेस होता है। m मास विथ पावर x और उसी तरह से a lt - 2 विथ पावर y। तो थोड़ा सा 2 स्टेप और आगे है इस क्वेश्चन का होने में, थोड़ा सा आप इसको देखिए और वेट करिए। तो ये होगा m1 L1 t - 2 इज इक्वल टू mx और यहाँ पर Ly और t - 2y। अब नाउ कंपेयर द पावर्स, अब पावर को कंपेयर करिए जो सेम फिजिकल क्वांटिटी जो सेम फिजिकल टर्म्स हैं जैसे m l t है, आप इनके करस्पॉन्डिंग पावर को ज़रा कंपेयर करिए। तो क्या होगा कंपेयरिंग पावर्स x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1 और यहाँ से भी कंपेयर कीजिएगा तो -2y इज इक्वल टू -2 दैट इज y इज इक्वल टू 1 आएगा। तो x और y का दोनों पावर मिल गया आपको। ये पावर इक्वेशन 1 में रखिए। इक्वेशन 1 में x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1 आप रखते हैं तो 1 इम्प्लाई क्या निकलता है, 1 इम्प्लाई f इज इक्वल टू k इंटू m1a1 और f इज इक्वल टू k ma। अगर हम मास को a लेते हैं 1 kg लेते हैं, एक्सेलरेशन को 1 kg लेते हैं और f 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होता है तो k की वैल्यू 1 होगी। एक्सपेरिमेंटली हम कह सकते हैं कि k इज इक्वल टू 1। तो एक्सपेरिमेंटली k इज इक्वल टू 1। जब k इज इक्वल टू 1 होगा तब इस हालत में f इज इक्वल टू ma। यही हमारा इक्वेशन है, रिलेशन है जिसकी ज़रूरत थी। वैसे यहाँ तक आकर के भी आप इसको एंड कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये मोर जनरल फॉर्म हो गया। वैसे ये एक्सपेरिमेंटली करके दिखा सकते हैं इतना न्यूटन, यही हमारा रिजल्ट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आप उसका वेट कीजिए, मतलब कल के वीडियो में आपको एक चीज़ बताऊँगा कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगा तो कैसे होगा, कितना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके।